नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरों का थर्मामीटर। किसी ने क्या खूब कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन गैरे जहां जमाना। आज एक बार फिर भारत के खिलाफ उसी साजिश की बात होगी। आज का मुद्दा बेहद ही संवेदनशील है और यह महत्वपूर्ण भी है। आज का विश्लेषण हिंदुस्तान के खिलाफ पश्चिमी देशों, खास करके अमेरिका द्वारा रची जा रही एक बड़ी साजिश पर है। अमेरिका की दादागिरी के आगे जब हिंदुस्तान झुकने से इंकार करता है, तब अमेरिका भारत को झुकाने के लिए, उसे तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके की नापाक साजिशें रच रहा है। भारत अडिग है और अडिग ही रहेगा, यह मैसेज लगातार दे रहा है। लेकिन अमेरिका की कुछ एजेंसियां भारत में धार्मिक उन्माद फैलाने को तैयार बैठी हैं, भारत को सांप्रदायिक आधार पर बांटने और भारत की संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश कर रही हैं। आज इसी पर विश्लेषण होगा। दो रिपोर्ट्स, जो यूएस की दो रिपोर्ट्स हैं, उन दो रिपोर्ट्स को आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन रिपोर्ट्स के पीछे मंशा क्या है, कैसे अमेरिका भारत में धार्मिक उन्माद और राजनीतिक विभाजन की साजिश रच रहा है। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने अपनी 2025 की वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है और हर बार की तरह एक बार फिर इस रिपोर्ट में भारत के खिलाफ जहर उगला गया है। रिपोर्ट में भारत को एक बार फिर संगीन आरोप लगाए गए हैं, कई गंभीर टिप्पणियां की गई हैं। बाबरी मस्जिद विवाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यहां तक कि आरएसएस का नाम भी विशेष रूप से इस रिपोर्ट पे दर्ज किया गया है। आयोग ने धार्मिक नीतियों, अल्पसंख्यक अधिकारों और स्कूल की किताबों में बदलाव जैसे मुद्दों पर संगीन सवाल उठाए हैं। यह रिपोर्ट एक बार फिर भारत अमेरिकी संबंधों में बेहद संवेदनशील बहस को हवा देती है। इससे पहले कि आपको पूरा मजमून समझाएं, आपको बता देते हैं कि आखिर क्या है USCIRF की रिपोर्ट। USCIRF क्या है? दरअसल USCIRF का मतलब है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। अमेरिका की एक स्वतंत्र संघीय संस्था है। ये 1998 में IRFA एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। USCIRF का मुख्य काम है दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करना, ऐसे देशों की पहचान करना जहां धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन हो रहा है, अमेरिकी सरकार को रिपोर्ट बनाकर नीतिगत सुझाव देना। USCIRF की सालाना रिपोर्ट जारी होती है। कुछ देशों को CPC यानी कंट्रीज फॉर पर्टिकुलर कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध करती है। कुछ देशों को स्पेशल वॉच लिस्ट SWL में डालने की भी ये सिफारिश करती है। इस तरीके से ये रिपोर्ट तैयार होती है। अब जरा आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका की एक संस्था की ये रिपोर्ट भारत में धार्मिक उन्माद कायम करने की कोशिश कर रही है। इसको भी आपको समझाते हैं। दरअसल USCIRF की रिपोर्ट में सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। मोदी सरकार के बड़े फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं। UCC CAA 370 हटाने को अल्पसंख्यक प्रभावित नीति बताया गया है। मुस्लिम शरणार्थियों को CAA से बाहर रखने पर सवाल उठाए गए हैं। कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने को धार्मिक असंतुलन बढ़ाने वाला कदम बताया गया है। अयोध्या और राम मंदिर पर भी विवादित बयान दिया गया है। 1992 में मस्जिद ढहाने को संगठित भीड़ हिंसा बताया। मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाए जा रहे हैं, ये सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि दंगे में 2000
मौतें हुई थीं, इसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी इसमें समीक्षा की गई है। 2024 में पीएम मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, इसको भी इन्होंने आपत्तिजनक बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट में आरएसएस पर भी बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए हैं। साथ ही अल्पसंख्यकों पर असर डालने वाले कानून पर भी सवाल उठाए गए हैं। स्कूल की किताबों से मुस्लिम शासकों का इतिहास हटाना, इसको इन्होंने चिंताजनक बताया है। धर्मांतरण रोकने का मजबूत नेटवर्क, गोहत्या प्रतिबंध को आरएसएस का एजेंडा बताया है। आरएसएस बीजेपी संबंध नीतियों को प्रभावित करते हैं, यह आरोप लगाया है। एफसीआरए, यूएपीए, सीए, एनआरसी, वक्फ बिल 2025, इमिग्रेशन एंड द फॉरेन बिल 2025, आईपीसी 295A का उपयोग बढ़ता हुआ बताया। यानी इन तमाम चीजों से इस रिपोर्ट को आपत्ति है। इस रिपोर्ट में कई राज्यों के धर्म परिवर्तन, गौ हत्या विरोधी कानूनों पर सवाल के साथ ही कानून व्यवस्था और जांच एजेंसियों पर भी तीखे आरोप लगाए गए हैं। साफ तौर पर कहा है कि भीड़ हिंसा में पुलिस एक्शन की बात की जाए तो बेहद कमजोर है। यूएपीए राज्य कानूनों में सैकड़ों मुस्लिम और ईसाई गिरफ्तार किए गए हैं। न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए गए, कहा गया 4 करोड़ केस लंबित हैं। ट्रायल शुरू होने से पहले सालों जेल में रहने को मजबूर होते हैं लोग। तो इस तरह की वो तमाम सवाल उठा करके भारत की न्याय प्रणाली को, भारत के इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और भारत के अंदर जो धार्मिक सामंजस्य है उसको कहीं ना कहीं कुचलने की कोशिश की गई है। इस रिपोर्ट पर दावा किया गया कि राजनीतिक माहौल और कानून धार्मिक अल्पसंख्यकों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आरएसएस बीजेपी गठजोड़ से बनी नीतियां अल्पसंख्यकों को प्रभावित करती हैं। अब आपको अमेरिका का एक तरफ तो यह था जो धार्मिक आधार पर किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश अमेरिका की इस रिपोर्ट पे दिखाई देती है। अब आपको एक और अमेरिका का नापाक एजेंडा दिखाते हैं, उसके दोगले चरित्र को दर्शाती एक और रिपोर्ट जरा देखिए, जिसने न सिर्फ भारत की सैन्य क्षमता पर सवाल उठाए हैं बल्कि भारत पाक संबंधों को लेकर एक झूठा, भ्रमित करने वाला, बेहद खतरनाक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है। अमेरिका की यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन यानी यूएसडबलसी ने एक चौंकाने वाली 800 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान जीता है। इस रिपोर्ट का पहला ही मजमून वाकई में हैरान कर देने वाला भी है और हास्यास्पद भी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जीत मिली, यह बात कह रही है रिपोर्ट। पहलगाम अटैक आतंकी हमला नहीं था, विद्रोही हमला था। अब आप समझिए, आपको केवल यह लाइन बता देगी कि आखिर जो है ये रिपोर्ट कहना क्या चाहती, इसकी मंशा क्या है। पहलगाम में जहां पर निर्दोष वहां के यात्रियों को, यहां आने वाले पर्यटकों को जो है धर्म पूछ पूछ कर निशाना बनाया गया, वो दरअसल विद्रोही हमला था, वो आतंकी हमला नहीं था। उसे इंसर्जेंसी अटैक बताया गया। अपने आप में यह बता रही है इस रिपोर्ट कि इसकी मंशा क्या है। अमेरिका लगातार अपना दोमुहा चरित्र उजागर करता रहा है। आसिम मुनीर को अपनी गोद में बिठाकर भारत के खिलाफ आग उगल रहा है, तो वहीं भारत के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश भी कर रहा है। इसको इस रूप में और समझा सकता है, अभी दिल्ली में हुए आतंकी हमले को भी अमेरिका ने एक बम विस्फोट बताया था, जबकि इस्लामाबाद में एक कार में जो विस्फोट हुआ था उसको आतंकी हमला बताकर दुख जताया था। तो ये अमेरिका की जो दोगली नीति है, ये बता रही है कि आखिर भारत को गिराने के लिए किस तरीके से अमेरिका लगातार कुचक्र रच रहा है और वो क्यों रच रहा है, ये आपको समझने की जरूरत है। ये वो मजमून था, ये पूरी रिपोर्ट थी कि किस तरीके से अमेरिका, कहीं ट्रंप बयान देते हैं तो कहीं अलग अलग रिपोर्ट्स जारी होती है, लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या है। अब आपको इनसाइड स्टोरी में इस मंशा को आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रॉक्सी अटैक कर रहा है, इस फेक एजेंडे के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आखिर क्यों अमेरिका भारत के खिलाफ प्रॉक्सी अटैक की हरकतों को अंजाम दे रहा है। वही अमेरिका
जिसकी नीति हमेशा से दोहरी रही है। जो देश उसकी उंगली पर नाचता नहीं है, जो देश उसके इशारों पर झुकता नहीं है, उसे तोड़ने का कुचक्र रचता है, धमकाता है, डराता है, फिर अंदर से कमजोर करने की कोशिश करता है। कुछ वैसा ही हिंदुस्तान के साथ करने की कुत्सित प्रयास कर रहा है। आप सोचिए वजह क्या है, जरा आपको कुछ बिंदुओं से आपको समझ में आएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी, न सिर्फ एयरबेस आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। गिड़गिड़ाता हुआ पाकिस्तान सीज फायर के लिए गुहार करने लगा, लेकिन उस सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि सीज फायर में सिर्फ पाकिस्तान के अनुरोध पर हमने सीज फायर किया, अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। बस वहीं से ट्रंप का ईगो हर्ट कर गया। उसके बाद ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की। एलन मस्क को बुलाया, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर है उनको बुलाया, दोनों से कहा भारत से कारोबार बंद कर दो। स्टीव जॉब्स को तो कहा कि अगर आईफोन आपने भारत में बनाए तो आपको यहां पर दुगना टैक्स देना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स ने कहा आप तिगुना ले लीजिए, लेकिन भारत में बनाऊंगा। एलन मस्क से कहा, एलन मस्क ने कहा नहीं, मैं भारत के साथ कारोबार करूंगा। रिश्ते खराब हो गए, लेकिन झुके नहीं। उसके बाद भारत में कारोबार करने से रोका, जब नहीं बात बनी तब भारत पर टैरिफ अटैक किया। पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर 50% टैरिफ लगाया, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। उम्मीद कर रहा था ट्रंप की जो है शायद भारत गुहार लगाएगा, अमेरिका के जो है उसमें ड्योढ़ी में जो है माथा रगड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो पीएम मोदी ने कोई प्रतिक्रिया दी और ना ही किसी भी तरीके की भारत की तरफ से निगेटिव प्रतिक्रिया सामने आई। भारत को ऐसा महसूस किया भारत में कोई असर ही नहीं हुआ। वहीं से तिल मिलाने लगा अमेरिका। माफ कीजिएगा, अमेरिका ने पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपनी गोद में बिठाया, जिसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद अमेरिका ये तो लगातार भारत को तोड़ने की कोशिश, अमेरिका चाहता था भारत को बर्बाद करना ठीक उस तरह से जैसे एशिया कॉन्टिनेंट के कई देशों को उसने किया। अमेरिका भारत को उन देशों की तरह तोड़ने के पैतरे अपना रहा था जैसा उसने बांग्लादेश के साथ किया, श्रीलंका के साथ किया, नेपाल के साथ किया और तमाम देशों के साथ किया। तो ट्रंप की तोड़ने वाली चाल, श्रीलंका में गृह युद्ध के बाद तख्ता पलट करवाया, बांग्लादेश में गृह युद्ध के बाद तख्ता पलट करवाया, नेपाल में जेनजी आंदोलन के जरिए तख्ता पलट करवाया, यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की सरकार को कठपुतली बना दिया, आसिम मुनीर को सामने जो है खड़ा कर दिया पीएम के पाकिस्तान के। आप सोचिए किस तरह के कुचक्र रचे, लेकिन वही कुचक्र भारत में रचना चाह रहा था जो फेल हो गया। जब भारत उसके हर कुचक्र को नाकाम करता गया, तब उसने अब एक नया पैतरा आजमाया है, भारत में धार्मिक उन्माद फैलाने का। और मजाक देखिए, पाकिस्तान जिसकी दो कौड़ी की औकात नहीं है, उस देश को विक्टिम बताकर भारत को कल्प्रिट दिखाने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत को वैश्विक मंच पर नीचा दिखाया जा सके। लेकिन कहते हैं दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबा पर झांक लेना चाहिए। आपको जरा अमेरिका के सांप्रदायिक और नस्ल भेदी और रंग भेदी हिंसा के वो आंकड़े दिखाते हैं, जिसे खुद अमेरिका को भी देखना चाहिए और समझना चाहिए कि जो सवाल हम पर उठा रहा है उसमें वो खुद कितने गहरे तक उसके चेहरे पर कालिख लगी हुई है। जरा वो आंकड़े देखिए। अमेरिका में हेट क्राइम की हकीकत क्या है वो खुद अमेरिकी एजेंसियों की रिपोर्ट बताती हैं। एफबीआई की रिपोर्ट बताती है कि कुल हेट क्राइम 2024 की अगर बात करें, 11,679 मामले 2024 में हेट क्राइम के सामने आए। 14,243 इस हेट क्राइम के मामलों में पीड़ित थे, जिसमें 53% मामले नस्लीय और जातीय हिंसा के थे। 23% मामले धार्मिक आधार पर जो धार्मिक विवाद की वजह से थे, धर्म के आधार पर हिंसा हुई, धर्म के आधार पर निशाना बनाएगा, 23% मामले थे। सबसे ज्यादा रंगभेदी मामले, एंटी ब्लैक, जो कालों पर सबसे ज्यादा जो अटैक हुआ, 3,000 से ज्यादा अटैक केवल एंटी ब्लैक मामले सामने आए, यानी सबसे ज्यादा निशाना रंगभेदी मामलों में बना। 2023 में 3,027
नस्ल आधारित हिंसा हुई। 2022 में 6,557 नस्ल आधारित हिंसा हुई। अगर धार्मिक अपराध की बात करें तो कुल हिंसा में 22 से 25% हिस्सा धार्मिक अपराध का था, जिसमें सबसे ज्यादा जो अमेरिका हिंदुस्तान में मुसलमानों को असुरक्षित बता रहा है, डरा हुआ बता रहा है, वो देखे कि आखिर यहूदियों के खिलाफ अमेरिका में क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा मामले यहूदियों के खिलाफ, 1800 से ज्यादा मामले अकेले यहूदियों पर हमले के सामने आए। और केवल यहूदी ही नहीं, मुस्लिमों पर और सिखों पर भी वहां पर हमलों की बढ़ोतरी हुई है। तेजी के साथ अपराध बढ़े हैं। 2015 से अगर 2024 के ट्रेंड को आप समझिए तो एंटी ब्लैक जो क्राइम है उसमें 80% तक, यानी रंग भेदी और जाति भेदी जो वहां पर हिंसा है, 80% मामले बढ़े हैं। एंटी जैविस, आप यानी यहूदियों के खिलाफ जो घटनाएं हैं वो रिकॉर्ड की गई, मतलब एक तरह से लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये वो हकीकत है जो अमेरिका की हकीकत है। यानी अमेरिका को पहले अपने गिरेबा पर झांकना चाहिए कि जो भारत में अल्पसंख्यकों को असुरक्षित बता रहा है, वहां उसके यहां क्या स्थिति है वो खुद समझ ले। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हिंदुस्तान, मैंने पहले भी कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के लिए कहा जाता है कि कोस कोस में बदले पानी और 4 कोस में बानी। यही है हिंदुस्तान की कहानी। हिंदुस्तान में आकर सारे नैरेटिव, सारे एजेंडे फेल हो जाते हैं। आपको एक एक करके उन तमाम बयानों को सुनाएंगे जो भारत को तोड़ने की कोशिश करने वाले अमेरिका के इस प्रॉक्सी अटैक का जवाब दे रहे हैं। भारत के लोग ही कैसे आईना दिखा रहे हैं, जरा सुनिए। पहले आपको एक मौलाना की बाइट सुनाते हैं जो बता रहे हैं कि भारत में मस्जिदों को तोड़कर मस्जिद बनाने का जो नैरेटिव तैयार करने की कोशिश अमेरिकी रिपोर्ट कर रही है, उसकी हकीकत क्या है, सुनिए। पश्चिमी एशिया के जो देश हैं वो लोग बराबर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज के लोग हों या अमेरिकन हों। वहाँ पर कुछ एजेंसियाँ, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो भारत के खिलाफ कभी मुसलमानों को उकसाने की बात करती हैं, कभी वो दलितों को उकसाती हैं। अभी अभी जो ये पश्चिमी एशिया के देशों में कुछ लोगों ने एक इस तरह की मीडिया में खबरें चलाई कि भारत में मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया जा रहा है, और उसमें उन रिपोर्ट में इस तरीके से दर्शाया गया जैसे भारत में मुसलमानों को मजहबी मामलात में दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं ऐसी एजेंसियों को या ऐसे इदारों को कि ये प्रोपेगेंडा, ये झूठा प्रोपेगेंडा, गलत बयानबाजी कब तक करते रहेंगे। भारत में मुसलमान आज़ादाना तौर पर आज़ादी के साथ में रहता है। आज़ाद भारत में आज़ाद मुसलमान आज़ादी के साथ अपने मजहबी रसूमात अदा करता है। तो सुनिए, ये हिंदुस्तान के मुसलमान जो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो नापाक साजिश हो रही है हिंदुस्तान में फिरका परस्ती के आधार पर बांटने की, वो पूरी तरीके से वो मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। USCIRF की रिपोर्ट पर संत समाज भी भड़क उठा है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस रिपोर्ट को भारत के खिलाफ रची जा रही गहरी साजिश बताया है। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा। अमेरिका भारत के विरुद्ध खुल करके उतर आया है। कभी अमेरिकी वित्त विभाग के सलाहकार भारत में ब्राह्मणों का वर्चस्व बताते हैं, कभी अमेरिकी सरकार और वहां के NGOs भारत में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बारे में रिपोर्ट जारी करते दिखते हैं। कुल मिलाकर के यह उसी खेल का हिस्सा है। कभी अमेरिका ने बांग्लादेश में 16% हिंदू, 7.5% 6% पर कैसे सिमटा, इस पर भी रिपोर्ट जारी की है। कभी 8% हिंदू भारत के बंटवारे के समय पाकिस्तान में जो था 1.5% पर कैसे सिमटा, इस पर भी रिपोर्ट जारी की है। कभी अफगान। तो इस रिपोर्ट पर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने भी इस रिपोर्ट को पूरी तरह से तथ्यात्मक आधार पर खारिज कर दिया
और कह दिया कि मंदिरों को तोड़कर कई मस्जिदें बनाई गई हैं, फिर भी मंदिर के प्रमाण मौजूद हैं। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा पूरी तरह झूठ है। जरा सुनिए। मुझे लगता है रिपोर्ट टोटली फैक्चुअल बेसिस के खिलाफ है। तथ्य इससे विपरीत हैं। बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिर तोड़ के बनी हुई हैं और आज भी वहां पे मंदिर के साक्ष्य उपलब्ध हैं और ऐसे अनेकों उदाहरण इस देश में मौजूद हैं। अगर आप फैक्चुअल एग्जांपल्स की बात करें तो ज्ञानव्यापी में आज भी उस वजू टैंक के परिसर में शिवलिंग मौजूद है जिसकी जांच होनी बाकी है। पूरे परिसर की बाकी परिसर की एएसआई जांच हो चुकी है और एएसआई ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दी है कि यहाँ पे पूर्व में एक मंदिर एग्जिस्ट करता था। तो मुझे लगता है ये जो रिपोर्ट बात कर रही है इस देश में तनाव फैलाने का काम कर रही है और इनको हमारे देश का लीगल सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं है। उसका कारण यह है कि अगर इस तरह के कोई डिस्प्यूट होते हैं तो वो कोर्ट में जाते हैं। देखिए, एक ही मकसद है इस तरह की रिपोर्ट जारी। अब विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने भी इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जरा वो भी सुनिए। USICRF यह अमेरिका की एक विवादित संस्था है, हर वर्ष रिपोर्ट जारी करती है, लेकिन लगता है कट पेस्ट करते हैं, कंटेंट वही रहता है, कुछ शब्द बदलते हैं और वही आरोप दोहराते हैं। आज पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है, लेकिन दुर्भाग्य है इन जैसे संगठन आतंकवादियों को कवर फायर देते हैं। भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है पूरी दुनिया जानती है। जितनी श्रेष्ठ स्थिति भारत में है, जितने अधिकार यहां पर हैं, वो पूरी दुनिया में कहीं भी किसी अल्पसंख्यक को नहीं है। बाकी दुनिया के लोग समान अधिकारों के लिए। अयोध्या के संत भी इस रिपोर्ट के बाद बेहद आक्रोशित हैं। स्वामी दिवाकराचार्य जी महाराज ने भी इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। USCIRF अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के फर्जी आंकड़े को भारत नहीं मानता है। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष की गौरव गाथा है श्री राम जन्मभूमि, जहां 72 से ज्यादा बार, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व से ही भारत ने एक संघर्ष की कथा लिखी है श्री राम मंदिर के रूप में। श्री राम मंदिर मुक्ति आंदोलन के नाम पे लाखों असंख्य हिंदुओं ने अपने प्राणों को वाहूत कर दिया है। तब तमाम अमेरिका की फर्जी संस्थानें जो देश दुनिया को अपने फर्जी आंकड़े राजनीतिक हित के लिए देते रहते हैं, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो अथवा समय समय पर वहां बने राष्ट्रपति हों, उनके फर्जी आंकड़ों से भारत प्रभावित होने वाला नहीं है, क्योंकि आज तो भारत। ये तमाम आंकड़े, ये तमाम बयान और ये तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाएं बता रही हैं कि आखिर किस तरीके से भारत को तोड़ने की लगातार साजिश की जा रही है। अपनी दादागिरी को कायम रखने के लिए भारत को झुकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान की अपनी वो रवायत रही है कि वो कभी भी किसी के सामने ना तो झुका है और ना देश ने कभी झुकने दिया है। ऐसे में ये अपने आप में प्रतिक्रियाएं इस पूरे विवाद और इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा जवाब भी है। नमस्कार।